श्वास घ्यायचा नाही, फक्त श्वास सोडायचा. श्वास हातात जातो म्हणजे काढणं तुमचं. प्रणाम। तो ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मेरे साथ है पंचाल जी और आदरणीय हंडीबाग सर। तो ये प्राणायाम का सेशन है, हमने किया। सबसे पहले योगिक जॉगिंग से हमने वार्म अप किया, उसके बाद सभी प्रकार का गर्दन से लेकर पाँव तक व्यायाम किया। हमने जल्दी जल्दी व्यायाम किया लेकिन सब कुछ व्यायाम कर दिया। और उसके बाद और अब डीप ब्रीदिंग किया, और ये डीप ब्रीदिंग प्राणायाम की प्रैक्टिस है। देखो अभी सर्दी का मौसम है, ठंड लगी है, सबने कोट पहन के भी कर सकते हैं, टोपी पहन के भी कर सकते हैं। पाँव में सॉक्स रखना है, सॉक्स निकालना नहीं, एक बार पहन लिया तो जो हमारा जो सूत्र है ठंडी का, तो सॉक्स पहनना है पाँव में, जैसा हंडीबाग सर ने पहना है इसी प्रकार से। तो करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका है लंग्स स्पीकर जितने भी है, फेफड़ों के विकार, जिसमें है दमा है, अस्थमा है, एलर्जी है, साइनस है, बार बार जो सर्दी होती है, जुकाम होती है, उसको दूर करने के लिए ये भस्त्रिका काम करता है। ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है और शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट और ब्रेन के लिए सप्लाई करने का काम करता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी सांस भरना है और खाली करना है। सावधानी उनके लिए है जिनका हाई बीपी है, हृदय विकार वाले है, आराम से करना है, या योग शिक्षक या चिकित्सक के मार्ग से अभ्यास को करना है। और ये अभ्यास बहुत ही प्रभावकारी करते हैं हम। 2 चक्र भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी लंबी सांसें भरना है, खाली करना है, अपने स्लो स्पीड में करना है। दो मिनट का अभ्यास है। हमने 7 प्राणायाम सीखना है, 2 दिन में सीखना है। जैसे गाना खत्म हो जाता है तो प्राणायाम खत्म करना है। 2-2 मिनट के गाने हैं, 2-2 मिनट।
कर सकते हैं, ऐसे उंगली अंदर डाल अमृत सकते हैं। बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो ग्लोव पहन के आ सकते हैं, ग्लोव है हाथ में घर में तो ग्लोव पहन के भी कर सकते हैं। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। वही गाने एक बार फिर से 1 से 20 से 25 डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे फक्त 5 सेकंदामध्ये श्वास मारून घ्यायचा. श्वास घेतला ना किती घेतला 100 च्या वर मेरे घेतला. लाडलो फक्त या 5 सेकंद मी चूक केले. काय केले शेवटला हे आहे. अमृत बेला शुद्ध लोक रनिंग केलं 15-15 पवन मिनिटं फक्त है, मी त्यांचा श्वासच मेरे थांबत नाही. लाडलो आता आपल्याला लगेच जागो। श्वास थांबायचा किती वेळ. अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
लाडलो जागो। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत ही ईमानदारी से और सहजता से किया सबने भस्त्रिका। तो अब करते हैं अगला अभ्यास कपालभाति। तो कपालभाति एक क्रिया है षटकर्म की, धोती वस्ती नोली नीति त्राटक कपालभाति। तो कपालभाति को क्रियाओं का और प्राणायाम का भी राजा कहा जाता है। पित्त की समस्त विकार दूर करने वाला यह अभ्यास है, होने नहीं देता है। पहली बात तो लीवर की एक्सरसाइज, किडनी की एक्सरसाइज, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज कपालभाति है। और जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है सावधानी उनके लिए है। डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श से इस अभ्यास को करना है या योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन से इस अभ्यास को करना है। जिनका ऑपरेशन हुआ है 4 या 5 साल के बाद, हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कर सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड में करना है, आराम से करना है। कपालभाति पेट अंदर और सांस बाहर, ये कफ को भी दूर करता है, इसलिए इसका नाम कपालभाति है। और इसके साथ साथ चेहरे पर भाती लाता है, सुंदरता लाता है। इतना अद्भुत लाभ है इस कपालभाति का। करते ही 3 चक्र पेट अंदर और सांस बाहर, इतनी सी प्रक्रिया है। और कपालभाति का अभ्यास करते हैं शिव की याद इस मधुर गीत के साथ। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो 2 ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। तो जिनको पित्त की समस्या है तो उन्होंने खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाना जब पक जाता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर खाना है। जो भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी के ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है। खाना बनते ही उसको थोड़ा ठंडा होने देना है, उसके बाद ढक्कन लगाना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है।
सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त पे 4 साढ़े 4 बजे उठते ही गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद ताड़ासन तिरक ताड़ासन करके कटी चक्रासन करके शौच के लिए जाना है और उसके बाद अपना ये योग अभ्यास शुरू करना है। खाना चबा चबा के खाना है। रात का खाना हो सके तो 7 बजे से पहले पहले खाएं। दलिया खिचड़ी इस प्रकार से रात को खाना है। और इसके अंदर पित्त के लिए कुंजल क्रिया, वमन क्रिया, षटकर्म पंचकर्म की बहुत ही प्रभावकारी है। इसमें पूरा जो अम्ल है, पूरा जो पित्त है बाहर निकलने में मदद करता है। और ये सारे प्राणायाम तो सभी पित्त के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये कपालभाति है, गैस नहीं होने देता है। और सारे हमारे जो अपडाउनल के जितने भी विकार है सारे पित्त की बीमारियाँ होती है। कम से कम 40-50 बीमारियाँ हैं जो पित्त के कारण होती है। तो करते हैं यह अभ्यास एक बार फिर से कपालभाति, क्योंकि ये राजा है तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कपालभाति को। पेट अंदर और सांस बाहर, और करते हैं 2 मिनट के लिए। अंतर मन में ज्योति इस मधुर गीत के साथ। शांति 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 अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। हे आता घेतले ना करा घरी बसल्या बसल्या 1.5 लाख रुपये आपले स्वतः घेऊन मारली आणि विटामिन डी मिळते पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। अगला अभ्यास है बाह्य प्राणायाम। सांसों को बाहर ही रोकना है, लेकिन जो नए साधक है उनने नहीं रोकना है। और जो पुराने साधक है जो 1-1.5 महीने से प्राणायाम कर रहे हैं तो उनने थोड़ा सा सांस 3 या 4 सेकंड सांस बाहर रोकना है। इतनी सी प्रक्रिया। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति।
ये ठंड का मौसम है तो बार बार हाथ को रब करना है, नाखून को रगड़ना है, पूरे चेहरे पर लगाना है और बालों पे भी लगाना है, तो ये ठंड दूर हो जाएगी। ठंड से डरना नहीं है। इस 3 महीने के अंदर हम अच्छा सा व्यायाम भी कर सकते हैं, और जो व्यायाम करेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। व्यायाम नहीं करेंगे तो ठंड आपके ऊपर हावी रहेगी। और इसी प्रकार से जब हम लगातार भस्त्रिका और ये सारे प्राणायाम करते, योग अभ्यास करते, तो सर्दी जुकाम भी आपके पास आएगा नहीं। क्योंकि अभी सर्दी का जो मौसम है 3-4 महीने में, इसमें जो भी डाइट खाओगे वो शरीर में लग जाता है। इसलिए रात को बादाम, काजू, जितना भी ड्राई फ्रूट है रात को पानी में भिगाओ, सुबह सुबह खाओ। ये शरीर में लगने वाले दिन है। घी खाओ दिन में 1 चम्मच सब्जी के साथ या दाल में डाल के। शाम को दलिया खिचड़ी में भी थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। तो ये अच्छा मौसम होता है सेहत बनाने के लिए 3 महीने का जो। और धीरे धीरे जो पचता है, जैसे बाजरा की भाकर है, रोटी है, तो इसी प्रकार से ज्वार, बाजरा, पिवड़ा, तो अलग अलग जो प्रकार के जो हमारे कटधान्य हैं, इसको हम इसी 2-3 महीने के अंदर खा सकते हैं, जो धीरे धीरे जो पचता है। बाकी जो गर्मी का मौसम होता है और बारिश का मौसम होता है, उसमें पचता नहीं है, इसलिए उसमें कम खाना पड़ता है। लेकिन इसमें हम आराम से डाइट खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है, और इसी मौसम में सेहत भी बनती है और सारे रोग भी भाग जाते हैं। लेकिन ये हावी हो जाते हैं जब हम योग नहीं करते। तो अगला अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक प्रक्रिया है, बाएं से सांस लेते हैं और दाहिने छोड़ते हैं, इतनी सी प्रक्रिया है। लेकिन सावधानी है, 3 खास ध्यान रखना है। छाती को कम व ज़्यादा न फुलाएं, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और लयबद्ध तरीके से सांसों को छोड़ना है, इतनी सी प्रक्रिया है। तो ये अनुलोम विलोम का श्रेय सीतोष इथं पाठीमागून। तो करते हम अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। नित्य याद करो मन से इस मधुर गीत के साथ। जो हम गाने सुन रहे हैं, डायरेक्ट हम ईश्वर, अल्लाह, भाईगुरु जिनको बोलते हैं, ये परमात्मा के गाने हैं। इसी प्रकार से गाने सुनते रहिए। शिव पिता याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के प्रकार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विनाश खड़ा आगे। शिव पिता शिव पिता को अब याद करो। सतयुग में अब तुम
आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। देखो जो अभ्यास किया हमने, इसका नाम है अनुलोम विलोम। ये दिल की समस्या है, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी दूर करता है। जिस प्रकार सांप 1 मिनट में 4 से 5 सांस लेता है सांस और जीता है 150 से 1500 तक जीता है, 100 साल से लेकर 1500 1200 साल तक जीता है सांप। उसके बाद खरगोश है, कुत्ता है, इसकी जो उम्र है श्वान की तो कम है, ये 1 मिनट में 40 से 42 सांस लेते हैं और इंसान जो है 1 मिनट में 16 से 17 सांस लेता है, 100 साल तक जीता है। तो देखिए सांस की गति बढ़ जाती है इस अनुलोम विलोम से। अभी एक हमारे स्वामी जी के मंच में एक आई थी, हमारे एक दादी आई थी, 108 साल की दादी थी। वो नाक में ऐसा हाथ लगाती थी, नासिका में ऐसा ही करते, वहाँ भी स्टेज के ऊपर भी स्वामी जी के सामने ऐसे अनुलोम विलोम ही करते रहे। स्वामी जी बोले अभी माता जी थोड़ा सा रुको, तो उनको पता लगा है, उनको पता है कि सभी आदमियों को पता लग जाता है कि हमारी मौत किस में होने वाली है। जो बीमारी लगेगी उसी बीमारी में उसकी मौत हो जाती है। अब कोई बोलेगा मेरा मोटापा है, मोटापा हो गया, मोटापा हो गया, अब तो ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, हार्ट का ब्लॉकेज, सारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है और अटैक आ जाता है। तो इसलिए मोटापा नहीं आने देगा ये कपालभाति कुंजल क्रिया। इसलिए आज के जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें केमिकल का युग है, केमिकल युक्त चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जा रही है। लोग सब्जियों के अंदर इंजेक्शन दे रहे हैं और जो हवा मिल रही है हमको दूषित हवा मिल रही है, प्रदूषण है, उसके बाद धुआं है, तो ये सारा बाहर निकलता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। इसलिए आज संगम युग के अंदर ये जो लास्ट वाला कलयुग का संगम युग है, तो इसमें ज़्यादा बीमारियां है, लड़ाइयाँ हो रही है, तो ये प्राणायाम योग आपको बचाएगा। इसलिए निरंतर योग से जुड़े रहिए और योग करते रहिए। अगला अभ्यास करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। कानों को बंद करना है, आँखों को बंद करना है, सर दर्द है, माइग्रेन है, जो जितनी भी हमारे मस्तिष्क की बीमारियाँ दूर करता है ये भ्रामरी प्राणायाम। सोने से 4 से 5 बार जरूर करें इस अभ्यास को, नींद तुरंत आ जाती है। लोग नींद की गोलियाँ खाते हैं और उसके बाद ज़्यादा गोलियाँ खाते हैं, फिर जब ज़्यादा गोलियाँ खाते हैं तब किडनी ख़राब हो जाती है। इसलिए गोली खाने की नौबत न पड़े, इसलिए अभी से योग करें। तो करते हैं हम, शिव की याद रहेगी इस मधुर गीत के साथ भ्रामरी प्राणायाम। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन हो
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आँखों पर लगाए, एक बार फिर से रब करें, आँखों पे लगाए, आँखें अंदर से एक बार खोलिए। हम शवासन का अभ्यास इसलिए नहीं करें क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, अभी गर्मी आई नहीं है, ठंड ज़्यादा न हो, इसलिए हम ध्यान भी कम किया है और शवासन नहीं करेंगे। तो ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन सेवा है। मेरे साथ ये आदरणीय पंचाल जी और आदरणीय हंडीबाग सर। तो आदरणीय हंडीबाग सर 1 मिनट के लिए अपने साधकों के लिए प्राध्यापक है स्कूल में और बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं बच्चों को और योग भी सिखाते हैं उसके साथ साथ। तो 1 मिनट हमारे जो जितने हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमारे 80,000 बच्चे हैं अंबेजोगाई के, तो 2 शब्द उनको आशीर्वाद स्वरूप कहने की कृपा करें हंडीबाग सर। जी नमस्कार। प्राणायाम का हमारे जीवन में बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है। प्राणायाम इसके नाम में ही इसका हम मीनिंग ढूंढ पा सकते हैं। प्राणायाम यानी हमें जीने के लिए जो वायु आवश्यक है उसे प्राणायाम कहा गया है। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि डीप ब्रीदिंग क्या है, प्राणवायु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम डीप ब्रीथिंग नहीं करते और जब भी हम सिंपली स्ट्रेट भी बैठते हैं, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट कर के जब बैठते हैं तो ऑटोमेटिक हम डीप ब्रीथिंग करने लग जाते हैं और तब हमारे बॉडी के अंदर एक शक्ति संचार करती है। जबकि हम बैंड बैठते हैं तो हम डीप ब्रीथिंग नहीं कर पाते और हमारे शरीर के अंदर शक्ति का संचार भी नहीं हो पाता। तो ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी बीमारियों से हमें ये दूर रखता है। इतना ज़रूरी प्राणायाम है और इसे हम सहज कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पंचाल जी से 1 मिनट के लिए हमारे आशीर्वाद स्वरूप हमारे बच्चों को कहने के कैसा अनुभव लगा आपको इस योगाभ्यास में, प्राणायाम के सत्र में, तो 1 मिनट शेयर करें हमारे बच्चों के साथ। नमस्कार। आज मैं आया, बहुत अच्छा लगा ये प्राणायाम करके। यह अच्छा है, सब तुम भी करिए, हम भी करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयस है। यहाँ आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो इसी प्रकार के योग अभ्यास करते रहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावर्गन, ये तो अष्टांग योग है। यम भी 5 प्रकार के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियमः। तस्मिन् सति सात प्रसाद सति और गति विच्छेद प्राणायाम। स्वविचारा संप्रयोगे चित्तस्वरूप नुकार इंद्रियाना प्रत्याहार तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम देशबंध चित्तस्य धारणा और तदे यात्र मात्र निर्भाष्यम स्वरूप शून्य में व समाधि। तो समाधि में जाने के लिए इस अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। सभी योग से जुड़े रहिए और हमारे पंचाल जी और हमारे आदरणीय हंडीबाग सर और कुमार श्रेयस, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनने अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसलिए पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की ओर से सबका एक बार फिर से मैं सबको प्रणाम करता हूँ और अगले कार्य के लिए शुभेच्छा देता हूँ। सभी योग से जुड़े और अपने पूरे परिवार को योग सिखाइए। निःशुल्क योग सेवा है पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई। मैं लेता हूँ विदाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।